कि हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान पड़े हुए हैं। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने के लिए वोट दिया था लेकिन गए नहीं। अब हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में भाईचारे की बात हो। उन्होंने कहा ऐसा पाप न करो, तुमने पाकिस्तान बनाया अच्छी बात है, तुम यहां पड़े हुए अच्छी बात है, लेकिन अब हमसे तुम विशेष दर्जे की मांग करोगे, ये नहीं दिया जा सकता। ऑल इंडिया रेडियो की जितनी भी क्लिप है आप लोग पढ़ लें, उनकी अपनी आवाज में। लेकिन सरदार पटेल की विजन को मैं सलाम इसलिए करता हूं कि सरदार पटेल ने जो लाइन नीचे लिखी थी 370 के नीचे, न मुझे पता था न आपको पता था, खानदान दर खानदान इस देश पे राज करेंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने राज किया है जिनके पास 2 MP नहीं थे। लेकिन समय करवट लेता है, इसलिए मैंने कहा कि आज जो भी है, माएं हैं, बहनें हैं, बेटी हैं, पुरुष हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई इस बात की चिंता ना करे कि हम क्या कर सकते हैं। जो जहां खड़ा है अपनी भूमिका अपने सामर्थ्य के हिसाब से तय कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार जो भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात उन्होंने टेम्परेरी लिखी थी, उनको नहीं पता था कि गुजरात से 2 लोग आएंगे, इसे परमानेंटली हटा देंगे। रास्ता देके गए थे, आपको एक रास्ता दिया था उन्होंने, इस रास्ते का इस्तेमाल करके कोई असंवैधानिक काम नहीं हुआ है। और एक ने एक दूसरा कार्य भी उनको दिया। उन्होंने कहा उनसे, क्योंकि वो विदेशी मामलात में और विदेशी लोगों के साथ ज्यादा बिजी रहते थे, सरदार पटेल से कहा कि आजादी की घोषणा जब रात में होगी तो आपको वंदे मातरम का गायन कराना है, इसके लिए किसी का इंतजाम कर लीजिए। सरदार पटेल बोलते बहुत कम थे। सरदार पटेल ने आंखों की मैं कहा ठीक है। 15 अगस्त 1947 यानी 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की सुबह पूरी पार्लियामेंट फुल थी। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया, फूल वाले चाचा ने, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, अंग्रेजी जानते थे। अंग्रेजी में किसको उनको बताना था कि मैं आपका काम कर रहा हूं जो मुझे आप ट्रांसफर ऑफ पावर में देके गए। और भाषण देने के बाद आ गए, नीचे बैठ गए, सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने कहा इंतजाम हो गया। एक साहब का नाम लिया गया और सोचिए कि जब उनको पहली बार टेलीग्राम भेजा था सरदार पटेल ने कि आपको भारत की आजाद पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाना होगा, तो आप उस आदमी को जिसको हम सब नहीं जानते, हम हजारों बाजारू टाइप के गाना गाने वाले, हजारों टाइप के हदलों को लंगड़ों को सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं। सरदार पटेल ने जिस आदमी को टेलीग्राम भेजा उनसे एक ही बात कही कि आपको वंदे मातरम गाना है। आप उस आदमी का शायद नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे समाज में भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में हो, हमारे यहां ना हो। हमारे यहां चाचा नेहरू हो जो 19 साल तक ऐन कैन प्रकार से इस देश को चूसे और खाएं। सरदार पटेल ने जब पंडित ओंकार नाथ ठाकुर साहब से कहा कि आपको मंच पे आकर के वंदे मातरम गाना है, उन्हीं ओंकार नाथ ठाकुर के पास जब उनका टेलीग्राम गया था तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, कहा कि सरदार साहब मेरी शर्त है, मैं आऊंगा, आपके कहने से वंदे मातरम भी गाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है। सरदार साहब ने उनसे पूछा अपनी शर्त बताइए। आप सोचिए कितना बड़ा आदमी होगा। आज उनके वंशज जब हमारी तरफ देखते होंगे तो कहते होंगे हम भारत माता का नारा तो लगाते हैं, लेकिन आज भी 70 सालों के बाद समाज सच क्यों नहीं बोलना चाहता। उन्होंने जो अपनी शर्त बताई तो उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत की पार्लियामेंट में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम गाऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे कहा था आप आ जाइए।
आजादी की घोषणा के भारत आजाद, जिसे आप आज तथाकथित तौर पे आजाद भी मानते हैं, थोड़ी देर के लिए ये झूठ भी मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उसी पार्लियामेंट में जब अंग्रेज यहां नहीं थे, उसी पार्लियामेंट के अंदर संवैधानिक तौर से पूरे गाजे बाजे के साथ पूरा वंदे मातरम गाया गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, संसद में, आजाद भारत की संसद में जो भी कुछ हुआ वो मेरे ऊपर मान्य है, मैं उसको मानने के लिए बाधित हूं। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना, रफी अहमद किदवई, मौलाना आजाद, इन सब लोगों ने नेहरू जी को डराया और कहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसे गाने से हमारी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। जो ये कहते थे कि भाई एक्सीडेंट में हिंदू हूं, उन्होंने बात मान ली थी 1937 में कि सिर्फ एक ही स्टैंजा गाया जाएगा, लेकिन आपके आदमी ने आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया। जब पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की पार्लियामेंट में गाया गया तो अब देश के किसी भी हिस्से में अधूरा वंदे मातरम क्यों गाया जाता है? एक नहीं, कई सारे पाप। हम पूरा समाज सिर्फ ये समझते हैं सरकार का ठेका है देश चलाने का। हम इतने डरपोक और कायर हो चुके हैं, हमको हर बात कहने से पहले नफा नुकसान सोचते हैं, लेकिन पाखंड में हम सबसे आगे हैं। आज आपको किसी ने बताया कि 1947 में जो भारत आपको मिला, जैसा भी मिला, क्या वो भारत इतनी बड़ी लाशों के साथ, इतनी बड़ी संख्या में मरने के बाद जब मिला, तब भी आज हम जब भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, माफ कीजिएगा, जब ये नारा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए नहीं कि भारत माता रूप की कोई चीज है जिससे मुझे कोई चिढ़ नहीं। 1947 से लेके 2021 आ गया, इस देश में हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 का सेंसस देखें, 2011 का सेंसस, भारत में जो 29 राज्य हैं उनमें 9 राज्यों में हिंदू की गिनती कहीं 2% है, कहीं 3, कहीं 7, कहीं 9, कहीं 25, कहीं 19% है। फिर भी हम कहते हैं भारत माता की जय। ये दुख की बात है। हम आज भी झूठ बोलना चाहते हैं। किस लिए झूठ बोल रहे हैं? हमें अपने 90 करोड़ लोगों के ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि हमें किसी का वोट लेना है। अगर वोट ही लेना है तो जब 90 करोड़ देने को तैयार हैं तो 26 करोड़ 2 करोड़ की चिंता क्यों कर रहे हैं? जय श्री राम का नारा अब मत लगाइए। इसलिए आप मानते हैं, हमारी परंपरा में लोग मानते हैं, हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के ज्ञाता लोग हैं, मंत्रों को उच्चारण करने से जो ध्वनि होती है वो पूरे उसमें ब्रह्मांड में फैलती है और कहीं ना कहीं वो आवाज टकराती है। बहुत लंबे समय तक आप जय श्री राम का नारा लगाते रहे, इसीलिए आपके अंदर बोध हुआ, 2014 पैदा किया और 2019 में श्री राम का काम हो गया। इसलिए आप ये कहें कि आपकी आवाज लगाने से सिर्फ यहीं तक आवाज जाती है। आवाज, नारा लगाइए, सही नारा लगाइए, अपने नारों को ठीक कर लीजिए। आपके नारा लगाने के बाद 2014 पैदा हुआ और 2014 के बाद 2019 पैदा हुआ और बार बार आप 370 हटने की बात करते थे। आपके नारों का ही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ चीफ जस्टिस जो 150 साल से कहता था कि भगवान राम नहीं है, भगवान राम तो काल्पनिक है, आपके नारे का दबाव है कि भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार कहता है मैं 40 दिन में फैसला दूंगा, मैं जल्दी फैसला दूंगा। ये किसी इस कारण से नहीं कह रहा था कि सरकार बदली है, उसे पता चल गया था कि सरकार को बदलने वाले लोग अब रुकने वाले नहीं है, इसलिए 40 दिन में फैसला आया, आपके अधिकार में फैसला आया, आपके हक में फैसला आया
और फैसला भी उसने ऐसा किया, ऐसा फैसला किया कि आपको कोई चांस नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहां तो इतने अपोलोजिस्टिक लोग हैं कि अगर हमें कहा जाता कि आप ही फैसला कर लीजिए, तब भी हम कहते कि रहमान भाई भी यहीं रहेंगे और राम भी यहीं रहेंगे। हम ये झूठ बोलते, ये पाखंड करते हम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानती थी कि ये नेताओं के माध्यम से नहीं हुआ है। इस भारत राष्ट्र के हजारों साल के बाद उनमें जो जागरण पैदा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग कार सेवा करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए।